अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। मुल्क में इतवार को कोरोना के मामले की तादाद 2,38,018 नए केस मिले हैं। इस दरमियान 305 लोगों की मौत हो गई है। 1,57,421 मरीज ठीक हो गए हैं। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केस की कुल तादाद 17,36,628 है। इससे पहले इतवार को 2,58,089 नए केस दर्ज किए गए थे। 385 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 1,51,740 मरीज ठीक हो गए हैं। सौजत रोड के पास मुसालिया में एक जवान ने अपनी जान को जोखिम में डालकर खाई के पास एक बहुत बड़ा खड्डा भी था, लेकिन उस बहादुर महेंद्र ने ना तो खड्डा देखा, उसने तो सिर्फ एक ही चीज देखी, वो थी इंसानियत। यह हादसा मुसालिया गांव का है। महेंद्र चौकीदार मुसालिया शाम 5 बजे अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते एक नील गाय पर हमला कर रहे हैं। उस गाय के उस बेटे ने साथियों से मिलकर नील गाय को बचाया। गौपुत्र लश्कर मारवाड़ एम्बुलेंस की मदद से मुसालिया गौशाला पहुंचाया गया। तहसील सदर भेराराम प्रजापत मुसालिया ने बताया कि महेंद्र चौकीदार रात हो या दिन हर वक्त तैयार रहते हैं। आज दिनांक 17/1/2022 सोमवार को शाम को 5 बजे सूचना मिली कि मुसालिया गांव के पास एक खाई में कुछ कुत्तों ने एक नील गाय पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही हमारे गोपुत्र भाई महेंद्र जी उन्होंने देखा तो उनके दोस्त द्वारा उस खाई में गए और खाई के पास कुछ बड़ी खाई भी थी। जान जोखिम में डालकर उस नील गाय की जान बचाई और जान बचाकर गोपुत्र सेना मारवाड़ एम्बुलेंस को सूचना दी और सूचना मिलते ही गोपुत्र सेना पद अधिकारी और सदस्य मौके पर पहुंचकर उस नील गाय को मुसालिया गौशाला में पहुंचाया गया। जय श्री राम, वंदे गौ माता। भरतपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सदर की मामूली ग्रुप की बैठक हुई। जिला खास जगत सिंह और जिला सदर के सीओ सुशील कुमार की सदरता में जिरगे को तकरीबात किया गया, जिसमें जिले के सभी जिला सदर मेंबरान ने हिस्सा लिया। साथ ही कई पंचायत कमेटियों के सदर अमीर भी जिरगे में मौजूद रहे। जिला सदर की जिरगे में जिले में सड़क के मुद्दे को लेकर जिला सदर मेंबरों ने जिला खास को हासिल कराया। मौके पर ही मौजूद अफसरों से सड़क की तामीरात के काम के बारे में पूछा गया तो सियासी तामीर हिस्से के जिला सदर को बेहतर जवाब नहीं दे पाए हैं। डूंगरपुर जिला दफ्तर पर आज पीर को भाजपा सदर प्रभु पंड्या के किदायती में अलवर जिले में गूंगे बहरे मजलूम बच्ची के साथ हुई गैंगरेप के हादसे के खिलाफ मना करके जिला कलेक्टर को जिम्मा सौंपा है। भाजपाइयों ने मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मालूमात में बताया कि गैंगरेप के हादसे को आज 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन हुकूमत को आज तक हादसे के बारे में कोई पुख्ता मालूमात हासिल नहीं है। मालूमात में इल्जाम लगाया है कि रियासत के चलते पुलिस हुकूमत मुजरिमों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खबर हिंडौन से है, जहां ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाते जुआ खेल रहे मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजरिमों से ताश के पत्ते और 5100 रुपए जुआ राशि यानी कि जुए की जितनी रकम थी पुलिस के जरिए बरामद की गई है। और इसके अलावा पुलिस सदर प्रकाश चंद और डीएसपी किशोर लाल के सुपरविजन में जिले में चलाए जा रहे स्पेशल एक्ट तहरीक के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके जरिए मालूमात पर हिंडौन सदर थाना अफसर कृपाल सिंह के जरिए पुलिस टीम गठित यानी इकट्ठा की गई है, जिसमें टीम के भीमसेन, कुमेर सिंह, वीरेंद्र, घनश्याम, हारून, श्याम विहारी, लक्ष्यपाल और इसके दरमियान मुखबिर की मालूमात पर खेड़ी शीश देहात के रास्ते में देवू मीणा के रहने वाले खेड़ी शीश, चेताराम मीणा के रहने वाले सिखदोदा, हेमू मीणा निवासी खेड़ी शीश को ताश के पत्तों से जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया है। खबर दौसा से है, जहां दौसा में एक जवान को लड़कियों का पीछा करना महंगा पड़ गया है। जब लड़कियों को पता चला कि जवान काफी देर से उनका पीछा कर रहा है तो लड़कियों ने मनचले जवान की जमकर धुनाई कर दी। ये पूरा हादसा दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के बाहर का है, जहां दो लड़कियों ने एक जवान का पीछा करने वाले का इल्जाम लगाते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया है।
इसके बाद वहां मौजूद कॉलेज के बाकी तालिबों ने भी मनचले जवान की पिटाई कर दी। इस दरमियान कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई है और मनचले जवान को जमकर पीटा गया है। हादसे की मालूमात पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मनचले जवान को थाना लगाया गया। वहीं मजलूम लड़कियों को भी थाने में बुलाया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गौतम बुद्ध शहर में जुड़ी प्रजातियों के कुत्तों की दरिंदगी देखने को मिली। नियमों की अनदेखी करते हुए दबंगों के घर के जरिए दबंगई के लिए प्रजातियों के कुत्ते घरों में पाले जा रहे हैं, जिसके बाद जुड़ी प्रजातियों रॉट व्हीलर प्रजातियों के पालतू कुत्तों ने गली में खेल रहे बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोसियों के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद कुत्ते की जकड़ से छुड़ाया गया है वो छोटा बच्चा। खबर जयपुर से है, जहां हेरिटेज नगर म्यूनिसिपैलिटी के किशनपोल जोन में मनमानी तरीके कारकुन का तबादला एक वार्ड से दूसरे वार्ड में किया जा रहा है। साथ ही तबादला ऐसे कारकुन का किया जा रहा है जो कारकुन जल्द मदद होने वाले। ऐसे में कारकुन में सैलाब की एक लहर फैल गई है और 2021 में कारकुन की तनख्वाह भी बकाया चल रही है। कारकुन लगातार अपनी कई मांगों को लेकर धरना करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी परेशानियों का कोई हल नहीं निकला है। साथियों, आज हम नगर निगम हेरिटेज में पहुंचे हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों के नेता नंद किशोर डंडोरिया, जिसे हम जानेंगे इन्होंने आज जो ज्ञापन दिया है वो किस किस को दिया है और क्या क्या मांग रखी है। आज हमने ज्ञापन माननीय महापौर साहिबा और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। महापौर साहिबा वहाँ यहाँ कार्यालय में मौजूद नहीं थे, इसलिए ज्ञापन उनके पीए हैं अनिल जी शर्मा जी, उनको दिया है। और आयुक्त महोदय भी यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए ज्ञापन हमने कार्मिक कमिश्नर देवेंद्र जी जैन साहब को दिया है। क्या क्या मांगे दिया? हमारी प्रमुख मांगे थी, नंबर 1 कि किशनपोल जोन में कई वर्षों से सफाई कर्मचारी अपने वार्डों में काम कर रहे थे, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं 6 महीने में, कुछ कर्मचारी साल भर में। उनके स्थानांतरण माननीय महापौर साहिबा ने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में कर दिए गए हैं, उनको अतिशीघ्र रोका जाए। नंबर दूसरी मांग हमारी ये थी, माह जुलाई जून का 2018 के सफाई कर्मचारियों का वेतन बकाया चल रहा है, उसको अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी, 2018 के कर्मचारियों को अंतर वेतन बिल का भुगतान, एरियल का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। 9 माह का एरियल का बकाया चल रहा है, उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है, उसको अतिशीघ्र भुगतान दिया जाए। चौथी मांग हमारी ये थी कि बीवीजी कंपनी को जब टर्मिनेट किया गया था, उस समय आयुक्त महोदय और माननीय महापौर साहिबा ने हमें ये आश्वस्त किया था कि जब भी हम ठेके करेंगे इन कर्मचारियों को कार्य पर ले लिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने ठेके कर दिए हैं, परंतु कर्मचारियों को, जेडएम को, हेल्परों को, इनके सुपरविजनों को, इनको कार्य पर नहीं लिया, उसको अतिशीघ्र कार्य पर लिया जाए। हमारी अगली मांग ये थी कि जो 2018 के सफाई कर्मचारी जो नियुक्ति तो पा लिए परंतु सफाई का कार्य नहीं कर रहे, उनको वापस उनको फील्ड में लगाया जाए, जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं और कई माननीय महापौर साहिबा के घर पे काम कर रहे हैं, अधिकारियों के घरों पे काम कर रहे हैं, उनको सफाई के कार्य पे, जो भर्ती हो गए उनको सफाई के कार्य पे लगाए। 2-2 वर्ष हो गए कर्मचारियों को सेवानिवृत्त हुए, कई कर्मचारियों की मृत्यु हुई, 2-2 वर्ष हो गए, परंतु उनको ग्रेच्युटी, पीएल, पीएफ इसका भुगतान नहीं किया जा रहा, उनको अतिशीघ्र भुगतान किया जाए। इस संदर्भ में हमने दिनांक 10/1/2022 को भी ज्ञापन दिया था माननीय महापौर साहिबा को। माननीय महापौर साहिबा को जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था, उस समय माननीय महापौर साहिबा का तेवर बड़ा तीखा था। माननीय महापौर साहिबा हेरिटेज नगर निगम के मुखिया है। मुखिया को इस तरीके से अपने जो परिवार, मुल्क की गहलोत हुकूमत ने अकलीतों के लिए 100 करोड़ रुपए की तरक्की का घर बनाया है। इसमें अलग अलग स्कीम्स के लिए 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने की मौजूदा तजवीज को वजीर आला ने मंजूरी दे दी है। तजवीज के मुताबिक अकलीतों ग्रुप के लोगों के रिवाजों के हुनर तरक्की के लिए 50 लाख अकलीतों शिल्पकारों और मार्केटिंग और मदद के लिए दिए हैं। 1 करोड़ 25 लाख जयपुर में इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए, 21 करोड़ 80 लाख अकलीतों स्कूलों को और रोजगार दिलाने और इंटरनेशनल लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए, वक्फ लैंड या पब्लिक लैंड पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और स्कूलों में 4 दीवारी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
पलामू जिले में मनरेगा के तहत फांसी की तहरीक और वजीर आला तहरीक देहात के बनने वाले घर का तामीर अहद के हिसाब से वक्त का पूरा करना मुकम्मल करें। इसके लिए जरूरी है कि सभी तरक्की ओहदेमंद मुसलसल अपने मौजूदा इलाके का टूर करें ताकि तहरीकों को वक्त मुकम्मल किया जा सके। ये बातें मौजूद शशि रंजन ने कही हैं। वो पीर को NIC की जिरगे में वर्चुअल जरियात से मनरेगा और वजीर आला आवास योजना और देहाती तरक्की हिस्से के तहरीकों की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज।